Hello my dear student, myself Pushpendra. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you value of trigonometric ratios for some standard angle. जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि मैंने टेबल को बना रखा है। अब सिर्फ हमको इन ब्लैंकेट स्पेस में आपको वैल्यू फिलअप करनी है। तो आज हम इसको लर्न करने का एक नया ट्रिक्स बताएंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम साइन थीटा के लिए सारी वैल्यू को लिखते हैं और हमारे जो पार्टिकुलर एंगल है मींस स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। तो साइन थीटा के लिए इन सारे एंगलों के लिए क्या वैल्यू होगी वो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम 0 से 4 तक सारे नंबर्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि 4 से डिवाइड करते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि हम इन्हीं फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्योंकि 0/4 वैल्यू होती है 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 ही होता है, तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं, साइन 30 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा आता है √1/4। इसको हम लिख सकते हैं √1/√4। √1 की वैल्यू 1 होती है एंड √4 की वैल्यू 2 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। और नेक्स्ट होता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 होगा। √1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 और ये हो जाएगा √3। √4 की वैल्यू होती है 2 और ये हो जाएगा √1 की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से हम साइन के सारे स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यू होती है पा चुके हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कास थीटा के लिए हम आते हैं। हम अगर साइन की वैल्यू सारे पार्टिकुलर या स्टैंडर्ड एंगल के लिए फाइंड कर लेते हैं तो कास के लिए बस सिर्फ हमको प्रोसेस को उल्टा कर देना होता है। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कास 0 की वैल्यू होती है, जो कि 1। जो कास 30 की वैल्यू होगी वो हम पहले साइन 60 की वैल्यू के इक्वल होती है। कहने का मतलब हम 0 से 90 की ओर जब बढ़ते हैं तो जब कास में चलते हैं तो 90 से 0 की ओर मूव कर जाएंगे, तो हमको मिलता जाएगा √3/2 और ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। जैसा कि आपको एक रिलेशन पता है कि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी रिलेशन को हम कोसेंट रिलेशन बोलते हैं। तो अगर हमको साइन और कास की वैल्यू पता है 0 के लिए तो tan 0 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब tan 0 इज इक्वल हो जाएगा साइन 0 अपॉन कास 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कास 0 की वैल्यू 1, दैट इज 0। ओके, ऐसे साइन 30 अपॉन कास 30 बिकम्स tan 30 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1/√3। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए साइन 45 अपॉन कास 45 इज इक्वल होगा tan 45, तो हम लिख सकते हैं 1/√2 दैट इज 1। ओके, अब हम ऐसे tan 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 60 की वैल्यू जो होगी वो साइन 60 अपॉन कॉस 60 के इक्वल होगी, तो हमको मिलता है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट मिलता है √3। और लास्ट जो tan 90 की वैल्यू होगी ये होगी 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम
साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस की वैल्यू निकाल चुके हैं, टैन की वैल्यू निकाल चुके हैं इन पार्टिकुलर एंगल के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशियो काट थीटा के लिए। आपको पता है कि काट थीटा और टैन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन थीटा की वैल्यू सारे एंगल्स के लिए हम निकाल चुके हैं। अगर उसी का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू सारे एंगल्स के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट 0 इज इक्वल 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू कितना है 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद आता है 1/tan 30, तो ये हो जाता है 1/√3, तो ये हो जाता है √3। अब ये हो जाता है 1/1। कॉट 45 की वैल्यू आ जाती है 1। कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/tan 60, तो हम लिख सकते हैं 1/√3 इज फाइनल। और लास्ट होगा 1/1/0, इसी को लिख सकते हैं 0/1, दैट इज 0। तो काट 90 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम चलते हैं सेक थीटा। सभी एंगल्स के लिए सेक थीटा का क्या मान होगा, तो आइए हम देखते हैं। हमको पता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं। तो कास की वैल्यू मैंने निकाल चुकी है इसके पहले, तो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगा 1/cos 0, 1/1, दैट इज 1, हो जाएगा 1/√3/2, दैट इज 2/√3। इसके बाद निकालेंगे 1/1/√2, दैट इज √2, और हो जाएगा 1/1/2, दैट इज 2, और हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब हम लास्ट रेशियो की चर्चा करेंगे जो होता है कॉसेक थीटा। हमको पता है कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 0, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। और 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2, और 1/√2 दैट इज √2, 1/√3/2 दैट इज 2/√3, और ये आ जाता है 1/1, दैट इज 1। तो इस प्रकार से हमको इन पार्टिकुलर एंगल्स के लिए सारे रेशियोज की वैल्यू फाइंड हो गई। इस टेबल को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। प्लीज़ नोट डाउन इट। थैंक यू। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम इसको इरेज करके न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन finding the expression of t ratios of given angle। इसी को हम स्पेशल एंगल भी कह सकते हैं।
या पर्टिकुलर एंगल, कुछ भी कहिए, आपका यही टॉपिक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ टी रेशियोज ऑफ गिवन एंगल्स। तो आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट को मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा जा चुका है, क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसी के पहले जस्ट अभी आपने चार्ट में देखा, इन पार्टिकुलर एंगल के लिए मैंने सारे टी रेशियोज की वैल्यू को निकालना सिखाया आपको। आइए हम उसका यूज करके इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप चार्ट को देखिएगा तो आपको ये मिलेगा। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 1/√3 दैट इज 12 प्लस 1/3 मीन्स 13/3 is required answer. You note down it. I hope you understand this, how we calculate given expression in the question. Thank you. Note down please. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 2। इफ पाई इज इक्वल 180 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है हमारा साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कास स्क्वायर π/2। ओके, आइए हम पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। पाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल इन रेडियन एंड 180 की वैल्यू जो है वो डिग्री में है। डिग्री इज आल्सो यूनिट ऑफ द एंगल्स। ओके, सॉल्यूशन की ओर। सिंस पाई इज इक्वल 180 डिग्री, हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos square π/2. Put up the value of pi. First of all, put up the value of pi in given expression. यहाँ फिर मिलता है हमको साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। आपको टेबल में बताया जा चुका है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम इसको लिखते हैं √3/2 होल स्क्वायर प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर माइनस कास 90 की वैल्यू होती है 0 का स्क्वायर। ओके, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3 माइनस 0, तो 0 कोई मतलब नहीं। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेके 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 into 3 you get 13/12. It is your final answer of given expression when pi is equal 180 degree. Thank you. Please note down it. My dear student, I hope आप पिछला क्वेश्चन लिख चुके होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में प्रूव दैट, प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमको 3 इक्वलिटी दी है, साइन ऑफ 2 into 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमको इसी को प्रूफ करना है। सारे तीनों की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि हमारा गिवन क्वेश्चन जो है वो
प्रूफ हो चुका है। तो आइए हम इसके पहले मैंने टेबल में आपको पार्टिकुलर एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को निकालना सिखाया था, तो हम इसी वैल्यू का यूज करके इन सबको प्रूव करेंगे। ओके, साइन 2 × 30 डिग्री इज इक्वल साइन 60 डिग्री होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इक्वेशन 1 कर दीजिए। उसके बाद आता है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी आ गया √3/2। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। लास्ट एक्सप्रेशन है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और तो tan 30 की वैल्यू भी मतलब 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 अपान 4/3। इसके आगे हम यहाँ प्रोसीड करते हैं। 2/√3 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं √3, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 कैंसिल आउट होगा तो एक √3 बचा हुआ होगा। 2 × 2 = 4, यहाँ भी आ गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 we get, क्योंकि क्वेश्चन में जो 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं उन सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैंने फाइंड किया, तो हमको रिजल्ट मिलता है √3/2, √3/2, √3/2। तीनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन तीनों एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे। ओके, टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इज इक्वल 2 sin 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर, hence proved। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन इट। हो गया। आई होप आप लोग पिछले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवैल्यूएट, फाइंड करना है। इसमें भी इवैल्यूएट मीन्स कैलकुलेट और टू फाइंड और डिटरमाइन। ये जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है, हमको इन्हीं पर्टिकुलर एंगल के लिए टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसके पहले टेबल में टी रेशियोज की वैल्यू को लिख कर समझ कर लर्न कर चुके हैं। तो आइए हम उसका यूज करके गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। कास 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 2 होती है। ओके, चलिए आते हैं इसमें। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कास 45 वैल्यू 1/√2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, तो 1 + 1/2 आपका हो जाएगा 3/2 + 1/√2। यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 - 1/√2। यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। अगर हम लेट a and 1/√2 = v, तो हमको मिलता है यहाँ पर a + b, a - b। फाइनली ये आइडेंटिटी होती है, आप लोग क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में, a² - b²। पुट अप द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर।
ये होता है 9/4 माइनस 1/2। तो हियर LCM ऑफ 4 and 2 that is 4, 9 minus 2 that is 7/4, which is final value of given expression. Thank you. You note down. आप लोग इसको लिख लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर आज नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।